नमस्कार, मैं लाल सिंह वर्मा आवाज़ न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं बरेली कॉलेज बरेली में, यानी कि बरेली में। ठीक है, आज हम ये युवा लोग जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में। जो ये इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, तो इनसे जानेंगे, इनकी राय जानेंगे, ये क्या कहना चाहते हैं। हाँ भाई साहब, आप ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं, बताइए सर। देखिए, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो मामला है ना, वैसे तो वो पारिवारिक मामला है उनका। ज्योति मौर्य का वो अपनी निजी ज़िंदगी में जो कुछ चाहे वो कर सकती हैं, जो करना चाहें वो कर सकती हैं। लेकिन जो उनके व्यक्ति ने, जो उनके पति ने जितनी मेहनत, जितना संघर्ष और उनके जो अरमान थे, उस पे सारा कितनी साल तक उनके साथ में मेहनत की थी सर? जब शादी होने के बाद उनकी पत्नी जो ज्योति मौर्य हैं, उन्होंने ये कहा था अपने पति से कि मैं एसडीएम बनना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ आगे। तो उनके पति ने तुरंत अपने घर परिवार से लड़कर सहमति दे दी। हम आज का समाज ये है कि हम ये देखते हैं कि अगर एक लेडीज़ अपने घर से निकलती है तो हमें किस किस का सामना करना पड़ता है। हमें अपने घर परिवार से भी लड़ना पड़ता है, हमें गांव मोहल्ला पड़ोस के लोगों से भी लड़ना पड़ता है कि उनकी लेडीज़ अकेले बाहर जाती है। और उस व्यक्ति ने एक सफाई कर्मी होकर जो अपना सारा धन दौलत समय सारा अपनी बीवी की पढ़ाई के और शिक्षा के लिए लगा दिया, उन्नति के लिए लगा दिया, और आज वो अगर कामयाब हो गई तो उन्होंने उसको धोखा दे दिया। ये बहुत ही गलत है और इससे समाज पर, हमारे जो समाज है उस पर बहुत ही गलत उसका प्रभाव पड़ता है। जी, तो जैसे ज्योति मौर्य ने जो किया है उस चीज़ से आप खुश नहीं है क्या? क्योंकि संवैधानिक अधिकार तो है उनका, ज्योति मौर्य जी का। देखिए, संवैधानिक अधिकार है वो ठीक है। हमारा संविधान ये कहता है, हमारा संविधान 12 से 35 तक हमें मौलिक अधिकार भी देता है। लेकिन उसके बीच में एक आर्टिकल 13 भी है जो ये कहता है कि हम अपने जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हम अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, पर इस तरीके से कि किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो ज्योति मौर्य ने किया है वो गलत किया है किया? देखिए, उनकी दृष्टि से हम देखें तो वो उन्होंने अपने लिए सही किया, क्योंकि भाई वो चाहती हैं कि वो एक एसडीएम बन गई तो वो भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो उनके उस लेवल का हो। लेकिन ये चीज़ उन्हें ये देखनी चाहिए थी मेहनत करने से पहले। जब वो एसडीएम नहीं थी, एक नॉर्मल व्यक्ति थी, तो उन्होंने एक शादीशुदा एक जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनसे शादी कर ली। अब उन्होंने मेहनत करके, अपना संघर्ष करके उनको एसडीएम बना दिया, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो हमारी दृष्टि में और समाज की दृष्टि में ये गलत है और इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है समाज पर। अच्छा सर, आपसे बात करेंगे, आप बताएंगे कि सर ये इनने जो बात कही है उससे आप सहमत हैं क्या सर? उससे संवैधानिक रूप से तो सहमत हैं, लेकिन सामाजिक रूप से सहमत नहीं है। कैसे सर, सामाजिक रूप से कैसे सहमत नहीं है? क्योंकि हमारा जो समाज है, वातावरण है, वो समाज को लेकर, समाज की अवधारणाओं को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और जो ज्योति मौर्य जी ने किया है वो उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके तो ठीक किया है, लेकिन समाज को देखा जाए, क्योंकि आज अभी जल्दी में ही एक न्यूज़ आ रही है, उस न्यूज़ में देखा गया है कि करीबन 135 से 150 तक की जो महिलाएं हैं, उनके पति जो बाहर उनकी तैयारी करवा रहे थे, उनको बाहर बुला लिया गया है जी। और जो महिला शादी के बाद जो पढ़ना चाहती है, जो अपने अरमान लेके आती है कि चलो बाप के यहाँ नहीं पढ़ पाए, हमारा पति आगे पढ़ाई जारी रखवाएगा, उसके सपनों पे समझ लो एक तरीके का पानी फिर गया है। एक व्यक्ति की वजह से पूरे देश में माहौल ख़राब हो गया है। खासकर जो शादी के बाद जो पढ़ना चाहती हैं औरतें, उन पे पानी फिर गया है। तो इसलिए समाज में एक तरीके का एक जहरी कह सकते हैं, जो उनका भ्रम फैल गया। हाँ, कि क्या नाम, देखो, जो घूंघट से आई, घूंघट में आई, घूंघट में ही रह के चली जाएंगी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि समाज स्तर पे गलत किया है। बाकी संवैधानिक अधिकार तो सबका अपना अपना है, मौलिक अधिकार अपना है, लेकिन बस एक चीज़ ये है कि हमारे मौलिक अधिकार जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, हमारी स्वतंत्रता से किसी और की स्वतंत्रता को गुलामी का एहसास महसूस ना हो, बस ये ना होना चाहिए। अच्छा सर, जो ज्योति मौर्य का बार बार आप न्यूज़ में देख रहे हैं इतना केस गुरमा है, उसके लिए सर आप क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए कहना जो है यही है कि ये तो एक हादसा हुआ जो कि आया सामने। ऐसे जाने कितने ऐसे केस होंगे, वारदात होगी जो होती होंगी। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, ये एक पहला केस है, जो पहला केस है। और ये तो जाने कितना जो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जाने कितने ऐसे केस होंगे। तो जो ज्योति मौर्य जी ने किया है वो सही किया है क्या उन्हें? अब ये तो भाई जो कोर्ट तय करेगा, हम कौन होते हैं? नहीं, तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताइए, जैसे ज्योति मौर्य ने जो समाज में लोगों के लिए, कुछ लोगों को सही भी हुआ है, कुछ लोग कहते हैं गलत हुआ है, तो सर आपका क्या कहना है उस पर? मेरा सिर्फ इस पे ये कहना है, जो अब तक सोशल मीडिया के माध्यम से जो कि हमें पता चला, तो वो तो ये पता चला कि जो धोखा दिया। अब ये नहीं मालूम अंदर की जो है कहानी के धोखा दिया भी है, क्योंकि ताली का भी है। सर आपका नाम क्या है?
मेरा नाम जवाद है। अच्छा, आज हम बरेली कॉलेज के लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंटों से हमने बात की और उनसे जाना। उनने कहा कि जो ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया कि जो ज्योति मौर्य ने जो किया है वो समाज को लेकर कहीं ना कहीं उनने गलत किया है। जो समाज में एक भ्रांति जाएगी वो गलत जाएगी, क्योंकि हमें हमारे समाज के तले में रहकर करना चाहिए। लेकिन कुछ उनने ये भी बताया कि उनका संवैधानिक अधिकार है, वो ऐसा कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने कहा जो आलोक मौर्य जी ने इतनी मेहनत से, इतनी पूरे जी जान से जो उनके साथ में मदद की और पैसा लगाया, अपने परिवार से लड़े, उसको लेके कहीं ना कहीं गलत बताया। थैंक यू। मैं लाल सिंह वर्मा। ओके भैया।